नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्द्रू अकेडमी में आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम एक बहुत ही धमाकेदार सेशन लेकर आए हैं आपके VMOU कोटा जून 2026 एग्जाम्स के लिए। जी हां, हम कवर करने वाले हैं BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट EC01 यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। ये वो सवाल हैं जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के लिए अक्सर पूछे जाते हैं और इन्हें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके नंबर पक्के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो दोस्तों, हमारा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बजट रेखा कीमत रेखा से आप क्या समझते हैं? इसे परिभाषित कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये सवाल तो एग्जामिनर का फेवरेट है। देखिए, दिसंबर 2022, जून 2018, जून 2017, जून 2015, दिसंबर 2023 और दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है। मतलब ऐसे तो आपको घोलकर पी जाना है। चलिए समझते हैं इसका जवाब। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, कीमत रेखा या बजट रेखा एक ऐसी लाइन है जो ये बताती है कि एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय और बाजार में मौजूद वस्तुओं की कीमतों के हिसाब से कितनी वस्तुएं खरीद सकता है। ये उसकी खरीदने की क्षमता की एक सीमा होती है। इसको आप ऐसे समझिए, आपके पास एक फिक्स बजट है और आपको 2 चीजें खरीदनी है, तो आप उन दोनों चीजों को कितनी कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं ताकि आपका बजट भी न बिगड़े ही बजट रेखा दर्शाती है। अगला प्रश्न है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर से क्या अभिप्राय है? इसे परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखिए, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2019, दिसंबर 2023, जून 2016, जून 2015 में ये सवाल आ चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा। सीमांत प्रतिस्थापन की दर का मतलब है वो दर जिस पर एक उपभोक्ता किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करता है। और ये त्याग वो इसलिए करता है ताकि उसकी कुल संतुष्टि का स्तर यानी टोटल सेटिस्फेक्शन पहले जैसा ही बना रहे। आसान भाषा में कहें तो एक चीज ज्यादा पाने के लिए दूसरी चीज कितनी छोड़नी पड़ेगी ताकि खुशी उतनी ही रहे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? इसे परिभाषित कीजिए। ये भी एक ऐसा सवाल है जो दिसंबर 2017, दिसंबर 2023, दिसंबर 2021 और जून 2016 में रिपीट हुआ है। तो आइए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। अवसर लागत दोस्तों वो कीमत है जो आप किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरी सबसे अच्छी चीज को छोड़ देते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास 2 ऑप्शन हैं, माइनस या तो आप कॉलेज जाएं या फिर नौकरी करें। अगर आप कॉलेज जाने का फैसला करते हैं तो नौकरी से मिलने वाला वेतन आपकी कॉलेज जाने की अवसर लागत होगी। यानी जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने छोड़ा उसकी वैल्यू ही अवसर लागत है। अब आता है प्रश्न संख्या 4, सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? इसे परिभाषित कीजिए। यह भी एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है जो दिसंबर 2016, जून 2023, दिसंबर 2021 और जून 2024 में भी पूछा गया है। तो चलिए इसकी गहराई को समझते हैं। सीमांत उपयोगिता का मतलब है जब आप किसी वस्तु की एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे आपकी कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि होती है। मान लीजिए आपने एक रोटी खाई, आपको कुछ संतुष्टि मिली। फिर आपने दूसरी रोटी खाई तो दूसरी रोटी से आपको जो अतिरिक्त संतुष्टि मिली वही उसकी सीमांत उपयोगिता है। ये अक्सर घटती जाती है क्योंकि एक ही चीज की ज्यादा मात्रा से मिलने वाली संतुष्टि धीरे धीरे कम होती जाती है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 5 पर। समोत्पाद समोत्पत्ति वक्र को परिभाषित कीजिए। यह भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो JUNDEC 2020, दिसंबर 2023, जून 2017 और जून 2015 में पूछा गया है। तो आइए इसे भी सरल भाषा में समझते हैं। समोत्पाद वक्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समान उत्पादन। ये एक ऐसा वक्र है जो उत्पादन के 2 अलग अलग साधनों जैसे कि श्रम और पूंजी के उन सभी अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिनसे हमें उत्पादन की एक ही मात्रा मिलती है। यानी आप चाहे श्रम ज्यादा लगाओ या पूंजी ज्यादा लगाओ, अगर आप इस वक्र पर हैं तो आपका कुल उत्पादन हमेशा बराबर रहेगा। दोस्तों, क्या आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की?
हमने आपके लिए तैयार की है इस पूरे सब्जेक्ट की एक कंप्लीट पीडीएफ गाइड। इसमें आपको मिलेंगे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके आसान जवाब और एग्जाम में टॉप करने के सीक्रेट टिप्स। तो अभी के अभी इस पूरी सब्जेक्ट गाइड को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अपनी तैयारी को दें एक नई उड़ान। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की और व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2022 में पूछा जा चुका है। ये तो इस पूरे सब्जेक्ट का आधार है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। जैसे एक अकेला उपभोक्ता कैसे फैसला लेता है, एक फर्म कैसे काम करती है या एक उद्योग कैसे व्यवहार करता है। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे हिस्सों को बारीकी से समझता है। अब आता है प्रश्न संख्या 7, उदासीनता तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए। ये कॉन्सेप्ट भी जून 2023, जून 2017 और जून 2015 में आ चुका है, तो आइए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र एक ऐसा ग्राफ होता है जो दो वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। इन सभी कॉम्बिनेशन से एक उपभोक्ता को बिल्कुल एक जैसी संतुष्टि मिलती है, यानी उपभोक्ता इन सभी कॉम्बिनेशंस के प्रति उदासीन होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन चुने, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाली खुशी बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2023, जून 2017 और जून 2015 में पूछा गया है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें बाजार को समझने में मदद करता है। मांग की लोच का मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत में बदलाव आता है तो उसकी मांग में कितना बदलाव आता है। ये हमें बताता है कि उपभोक्ता कीमत के प्रति कितने संवेदनशील है। अगर कीमत थोड़ी सी बदलने पर मांग बहुत ज्यादा बदल जाए तो हम कहते हैं कि मांग लोचदार है, और अगर कीमत बदलने पर मांग में ज्यादा फर्क न पड़े तो मांग बेलोचदार होती है। अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 9 पर, उत्पादन फलन को परिभाषित कीजिए। यह सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2022 और जून 2018 में रिपीट हुआ है। ये उत्पादन के सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्पादन फलन दोस्तों एक ऐसा संबंध है जो हमें बताता है कि हम कितने इनपुट्स यानी साधनों का इस्तेमाल करके कितना आउटपुट यानी उत्पाद बना सकते हैं। ये एक तरह से इनपुट और आउटपुट के बीच का एक तकनीकी रिश्ता है। जैसे अगर आप 10 मजदूर और 5 मशीनें लगाते हैं तो कितना सामान बनेगा, ही उत्पादन फलन बताता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10, पूर्ति की लोच का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह सवाल भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। ये भी मांग की लोच की तरह ही एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पूर्ति की लोच हमें बताती है कि जब किसी वस्तु की कीमत में बदलाव आता है तो उसकी सप्लाई यानी पूर्ति की मात्रा में कितना बदलाव आता है। अगर कीमत बढ़ने पर उत्पादक बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ा दे तो पूर्ति लोचदार है, और अगर कीमत बदलने पर भी सप्लाई में ज्यादा फर्क न पड़े तो पूर्ति बेलोचदार होती है। ये उत्पादकों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। अब आता है प्रश्न संख्या 11, एकाधिकार को परिभाषित कीजिए। ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। ये बाजार संरचना का एक बहुत ही खास प्रकार है। एकाधिकार दोस्तों बाजार की वो स्थिति है जहां किसी खास वस्तु या सेवा को बेचने वाला सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, यानी उसका उस वस्तु की पूरी सप्लाई पर पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे में वो अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकता है क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर, कल्याणकारी अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। यह सवाल भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2022 और जून 2019 में आया है। ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक पहलू है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र की वो ब्रांच है जो इस बात का अध्ययन करती है कि आर्थिक नीतियां और फैसले कैसे समाज के कुल कल्याण यानी सोशल वेलफेयर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई और जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। अब आता है प्रश्न संख्या 13, कौब।
डगलस उत्पादन फलन का आर्थिक स्पष्टीकरण समझाइए। ये एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और जून 2022 में पूछा गया है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। कॉब डगलस उत्पादन फलन एक खास तरह का गणितीय मॉडल है जो हमें बताता है कि श्रम और पूंजी जैसे उत्पादन के साधनों का इस्तेमाल करके हम कितनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। ये फलन ये भी दिखाता है कि उत्पादन बढ़ाने में श्रम और पूंजी का कितना कितना योगदान है। ये इकोनॉमिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, खासकर जब हमें ये समझना हो कि अलग अलग इनपुट से आउटपुट कैसे बदलता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 और जून 2019 में आया है। ये अर्थशास्त्र का एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। उपयोगिता का सीधा सा मतलब है किसी वस्तु या सेवा में वो क्षमता जिससे वो हमारे किसी जरूरत या इच्छा को पूरा कर सके। आसान शब्दों में कोई चीज हमारे लिए कितनी उपयोगी है वही उसकी उपयोगिता है। जैसे अगर आपको भूख लगी है तो रोटी की उपयोगिता आपके लिए बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो आपकी भूख मिटाएगी। अब आता है प्रश्न संख्या 15। निगमन विधि प्रणाली से आप क्या समझते हैं? ये भी जून 2018, जून 2017 और जून 2019 में पूछा गया है। ये रिसर्च और तर्क का एक महत्वपूर्ण तरीका है। निगमन विधि दोस्तों वो तरीका है जहां हम कुछ सामान्य सिद्धांतों या नियमों से शुरू करते हैं और फिर तर्क का इस्तेमाल करके किसी खास या विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसको आप ऐसे समझिए भी इंसान नश्वर हैं एक सामान्य सिद्धांत है। राम एक इंसान है तो हम इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राम भी नश्वर है। यही निगमन विधि है। और हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ EC01 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए लेकर आया है आपके बाकी सभी विषयों की भी प्रीमियम गाइड्स। चाहे वो EC02 भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के मुद्दे हो या फिर HD01 हिंदी पद्य भाग 1। इन सभी की पूरी लिस्ट और उन्हें डाउनलोड करने के डायरेक्ट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बनाइए और हर सब्जेक्ट में टॉप कीजिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। आभास लगान को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी जून 2017, जून 2015 और जून 2022 में पूछा गया है। ये भी एक खास तरह का आर्थिक कॉन्सेप्ट है। आभास लगान दोस्तों अल्पकाल में उन साधनों की अतिरिक्त आय होती है जिनकी सप्लाई को हम तुरंत नहीं बढ़ा सकते। ये कुल कमाई यानी टोटल रेवेन्यू और कुल परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का अंतर होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि शॉर्ट टर्म में अगर किसी चीज की डिमांड बहुत बढ़ जाए और उसकी सप्लाई फिक्स हो तो उत्पादक को जो एक्स्ट्रा मुनाफा होता है भी आभास लगान है। अब आता है प्रश्न संख्या 17। कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2018 और जून 2016 में पूछा गया है। ये बाजार की एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। कीमत विभेद का मतलब है जब कोई विक्रेता एक ही वस्तु को अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग कीमतों पर बेचता है। जैसे सिनेमा हॉल में बच्चों के लिए टिकट का दाम कम होता है और बड़ों के लिए ज्यादा, या फिर एयरलाइंस में एक ही फ्लाइट की टिकट अलग अलग लोगों को अलग अलग दाम पर मिलती है। मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। चलिए अगला प्रश्न है व्युत्पन्न मांग से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019 में पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। व्युत्पन्न मांग का मतलब है वो मांग जो किसी और अंतिम वस्तु की मांग से पैदा होती है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर कार की मांग बढ़ती है तो अपने आप टायर, स्टील और इंजन जैसे पार्ट्स की मांग भी बढ़ जाएगी। तो टायर की मांग कार की मांग से व्युत्पन्न हुई है। ये सीधे तौर पर नहीं बल्कि किसी और चीज की वजह से पैदा होती है। अब हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 19 पर। आए उपभोग वक्र को परिभाषित कीजिए। यह सवाल भी दिसंबर 2017 और जून 2024 में आया है। ये भी उपभोक्ता व्यवहार को समझने में मदद करता है। आय उपभोग वक्र दोस्तों एक ऐसा वक्र है जो हमें दिखाता है कि जब एक उपभोक्ता की आय बदलती है तो वो अलग अलग वस्तुओं का कितना कितना उपभोग करता है। ये वक्र उपभोक्ता के अलग अलग आय स्तरों पर उसके संतुलन बिंदुओं को जोड़ता है।
यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आप कौन सी चीजें कितनी मात्रा में खरीदते हैं, यही ये वक्र दर्शाता है। और अब हमारे टॉप 20 प्रश्नों की लिस्ट का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 20, प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ये भी दिसंबर 2018 और जून 2023 में पूछा गया है। ये भी उपभोक्ता व्यवहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब है जब दो वस्तुओं की रिलेटिव कीमतें बदल जाती हैं तो उपभोक्ता सस्ती हुई वस्तु को महंगी हुई वस्तु की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बदलाव में उपभोक्ता की वास्तविक आय यानी परचेजिंग पावर को स्थिर माना जाता है। जैसे अगर चाय सस्ती हो जाए और कॉफी महंगी तो लोग कॉफी की जगह चाय ज्यादा पीना शुरू कर देंगे। यही प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो दोस्तों, ये थे आपके EC01 व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। इन्हें बार बार रिवाइज कीजिएगा ताकि एग्जाम में आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें। आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रो एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी हमें फॉलो करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।